मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है। तो वहीं अगर हम बात करें एक बयान को लेकर, तो निरहुआ ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो काफ़ी ज़्यादा विवादित नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी और योगी सरकार ने मिलकर बेरोजगारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ जनता की बदौलत बेरोजगारी बढ़ी है, उनकी बदौलत जो लगातार बच्चों पे बच्चे पैदा करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल निरहुआ जी आखिर किस जातिवाद को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं या किसी एक जातिवाद को लेकर आरोप लगा रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि निरहुआ जी के इस बयान से कहीं ना कहीं आम जनता में बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर काफ़ी टिप्पणी भी उठाई। उन्होंने कहा है निरहुआ जी को अभी जनता की और जो पॉपुलेशन है प्रदेश की, उसके आंकड़ों का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से फालतू जवाब दे रहे हैं। देखिए, यूपी उन स्टेट्स में से है, पूरे देश में तो बेरोजगारी है ही है, लेकिन यूपी उन स्टेट्स में है जहाँ पर बेरोजगारी का प्रतिशत ज़्यादा है। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट अभी आई कि भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। मतलब बेरोजगार, जितने बेरोजगार हैं उसमें 83% युवा हैं, और सबसे बुरी स्थिति यूपी की है। उसका कारण समझिए। आप नोएडा को एनसीआर का हिस्सा मान लीजिए, बाकी वहाँ से चलिए आप पूर्व पश्चिम बलिया के बॉर्डर तक, कौन सा इंडस्ट्रियल बेल्ट आपके पास है? कानपुर था, वो बंद होने की कगार पर है, गीडा पर कोई ध्यान नहीं है, बाबतपुर पर भी ऐसा कोई खास फोकस नहीं है। जो आप यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज लखनऊ में बड़ी बड़ी करते हैं और आप साहब वो 30-30 लाख करोड़ के निवेश मंगाते हैं, कभी श्वेत पत्र जारी करिए ना कि 5 कर चुके आप, अब तो कितना पैसा आया यहाँ पर। एक सरकारी आंकड़ा था कि 10% के आसपास पैसा लौट के आता, और जो भी लौट के आता उसमें मैक्सिमम कहाँ जाता, फिर वही एनसीआर। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों की स्थिति ये है कि जब एग्ज़ाम हुआ पर्चा लीक, जब एग्ज़ाम हुआ पर्चा लीक। दूसरी बात, आप बहुत एक साजिश के तहत सरकारी नौकरियां कम भी कर रहे हैं। आप करते क्या, जैसे मान लीजिए 20,000 शिक्षकों को आपने संविदा पर रख लिया, तो आपने संविदा पर रख लिया और कुछ दिनों में आप उन 20,000 पदों को समाप्त कर देते हैं। तो आप जो ये ठेके वाली पद्धति है इसको बढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम में। अभी एक कोविड का दौर आया था, कोविड के दौर के बाद सरकार ने ये भी कहा कि हमने कोविड के बाद से लोगों को आत्मनिर्भर करना सिखाया है, खुद स्वयं काम करना सिखाया है। इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो अनुपात है, प्रतिशत काफ़ी डाउन हुआ है। और लेकिन कहीं आंकड़े की अगर बात करें तो उसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, ठीक है ना, श्रम बल भागीदारी। जब जो लोग नौकरी मांग हो रहे होते हैं वो निराश हो जाते हैं कि अब हमको काम नहीं मिलेगा, तो वो ये जो कहते हैं ना, ये स्वरोजगार, ये क्या है, एक सबसे बड़ा छलावा है। स्वरोजगार क्या, मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैंने कुछ भी कर लिया, एक रेहड़ी लगा ली, एक ठेला लगा लिया, थोड़ी सी सब्जियां रख के बेचना शुरू कर दिया। हम विकल्पहीनता की दशा में वो काम कर रहे हैं। मेरे पास विकल्प नहीं था तब मैंने काम किया, उससे हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि हमारा घर चले। 1100 रुपया सिलेंडर बेचते हैं आप, खाद्य महंगाई 10% से ऊपर है, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा? वो तो मजबूरी है। तो आप एक छलावा क्रिएट करते हैं क्योंकि आप रोजगार लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, तो स्वरोजगार का बुलबुला बनाया आपने। यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की कमी से जो है बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन वहीं सरकार के ही नेता हैं निरहुआ जी, उनका साफ साफ कहना है कि हमारी सरकार ने बेरोजगारी को ख़त्म किया है।
बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनका जो कि बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बेरोजगारी बढ़ाने का। कैसे? निरहुआ जी नेता कब से हो गए? वही है ना जो अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील पिक्चरों में काम करते हैं, वही है निरहुआ ना। वो जनता जो आम आदमी सड़क पर चलता है ना, उसके दर्द को जानते नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि जब घंटी बजाकर वो कहता है कि साहब वो सिलेंडर आया है और ये 900 रुपये का है, तो पूरे घर को ढूंढना पड़ता है तो 900 रुपये निकलते हैं। उस दर्द से वाकिफ़ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जब पिता रिटायर होकर घर आता है और उसके बच्चे बेरोज़गार घर में बैठे रहते हैं तो उस दर्द को नहीं जानते हैं। वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते हैं, शायद पढ़ने का समय नहीं होगा उनके पास ना, वो गाने रहते हैं ना उनको। तो वो ILO की रिपोर्ट कहिए पढ़ें उसको, क्योंकि सरकार तो झूठे आंकड़े पेश कर रही है, ठीक है ना। असमानता की स्थिति इस देश में ये है कि अगर एक एवरेज वर्किंग पॉपुलेशन का आप देखेंगे तो 15,000 रुपये से कम की आय में 70% लोग हैं। 15,000 रुपये से कम महीने की आय में एक परिवार में 5 लोगों को मानिए, शहर में खर्चा नहीं चलता है। तो निरहुआ जी को उस पीड़ा कहते हैं ना, इसको संवेदनहीनता कहते हैं। लेकिन जो उनके शब्द थे कि उन्होंने आरोप सीधी जनता पर लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं बेरोजगारी बढ़ाने के कारण वो है, तो इससे शब्दों को लेकर क्या? मैंने फिर कहा ना, उनको गाने गाने हैं, और कौन से गाने गाने हैं हम सबको पता है। पढ़ते लिखते नहीं हैं वो। सेंसस होता है यहाँ पर, जनगणना 1881 से लगातार हो रही थी 2011 तक। मोदी जी ने 21 में कराई ही नहीं। करा देते तो ये भांडा फूट जाता। कैसे फूट जाता? TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो 2.1 जब होता है वो, तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल था। नहीं, इसका मतलब हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ नहीं रही है। 11 में ये सिद्ध हो गया कि मैक्सिमम जो धर्म हैं उनकी TFR 2.1 के आसपास या उससे नीचे आ गई है। बच्चे कौन? मुस्लिम्स। वो सारा इशारा उधर ही कर रहे हैं। सबसे तेज़ 1 से 11 के बीच में TFR अगर किसी का गिरा था तो मुस्लिम्स का 3.7 से 2.4 हो गया था। और अगर 21 में हुआ होती जनगणना तो ये पता चल गया होता कि उनका भी TFR रिप्लेसमेंट के आसपास आ गया है। मुस्लिमों को ज़्यादा टारगेट किया इस लाइफ। वो कहने का मतलब वही है ना, कुल मिलाकर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, जनगणना करा ले, अभी सारा का सारा सच बाहर आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देव प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।